Hey everyone, welcome back to our channel. Today I'm going to share some easy and effective tips to help you to crack DLED entrance exam. तो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो बहुत है, पर DLED का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको अभी कुछ ही सालों में दिखा है, यानी पिछले 2 सालों में। तो इसको कैसे हमें देना है, इसके सब्जेक्ट्स क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स डाइव इन। ऑलराइट एवरीवन, आज हम देखते हैं कि आज हमें कंटेंट या इंडेक्स में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कि हम कौन कौन से टॉपिक अभी कवर करेंगे DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे एग्ज़ाम के बेसिक्स। ये इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको पता हो कि आप किस चीज़ का सामना कर रहे हैं। उसके बाद हम इंश्योर करेंगे कि आपके पास सारे राइट स्टडी मटेरियल्स रेडी हैं या नहीं। फिर हम बनाएंगे एक इफ़ेक्टिव स्टडी प्लान जिसको आप इजीली फॉलो कर सकें, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की की है। आफ्टर डैट वी विल टॉक अबाउट कि प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है और मॉक टेस्ट में ये कितना इम्पॉर्टेंट है ना, कि आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे कि कैसे आए हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। ओके, और हम इसी टॉपिक के अंदर ना चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, और एज अ टीचर चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इस पे भी फोकस करेंगे। और इसी कंटेंट के अंदर का ही एक पार्ट होगा जिसके अंदर हम लोग जनरल नॉलेज के बारे में बात करेंगे कि हमें जनरल नॉलेज होनी कितनी ज़रूरी है, अप टू डेट रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक टीचर हमेशा एक लर्नर होता है, वो हमेशा ही सीखता रहता है। तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आपको कुछ मोटिवेशनल टिप्स देंगे टू हेल्प यू बिलीव इन योर सेल्फ और अपने प्रिपरेशन जर्नी में पॉजिटिव रहने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, टेक नोट्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न के बिना आपको कैसे पता चलेगा कि DLED के एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या पूछेंगे, किस सिलेबस से पूछेंगे, कहाँ से पूछेंगे। क्योंकि इसके सेक्शंस में हमें मिलता है चाइल्ड डेवलपमेंट, टीचिंग मेथड्स एंड जनरल नॉलेज। तो नोइंग दिस हेल्प्स यू प्लान योर स्टडी स्ट्रेटजीज बेटर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है ना कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो DLED एग्ज़ाम बेसिकली आपके लिए प्राइमरी टीचर के लिए होता है, 1st से 5th क्लास के लिए, और यहाँ पे बहुत मज़ा आता है बच्चों को पढ़ाते हुए। सच में बस आप बच्चों हैंडल कर पाओ, क्योंकि आप अगर बच्चों को बोलोगे कुछ भी, वो आपके पास समझेंगे, सुनेंगे। और वो कुछ बच्चे हो सकते हैं जो थोड़े तो हाँ ठीक है, फिर भी मज़ा आएगा बहुत। और ये इतना हार्ड नहीं होता, सच में इतना हार्ड पेपर नहीं होता। बस हाँ, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और ये पेपर टफ नहीं होता, बट इसमें जो बच्चे इनरोल्ड होते हैं जिन्हें, वो ज़्यादा होते हैं मेनली। ठीक है, तो ठीक है ना, इंट्रोडक्शन हो गया, चलो आगे चलते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से प्लान कर सकें। तो लेट्स डाइव इन। तो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स हैं हिंदी और इंग्लिश के। जर्नल आएंगे 10th तक, आप सबने पढ़ी होगी, वही बेसिक ही आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। 10th तक के सिलेबस है। ओके, तो 10 नंबर का और हिंदी और 10 नंबर का इंग्लिश, इस तरह आएगा। 10 क्वेश्चन आएंगे दोनों में। ओके, उसके बाद मैथ्स आएगा 10 नंबर्स का और 10 क्वेश्चन होंगे। साइंस 40, और साइंस में भी हमें क्लासिफिकेशन मिलेगा। साइंस में हमें बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, और इसके हमें 40 क्वेश्चंस मिला के मिलेंगे। ओके, एंड देन हम बात करते हैं हमारा सोशल साइंस। इसमें भी 40 है, यानी हिस्ट्री, पॉल साइंस, इको और जियो, 10 मार्क्स के। ओके, एंड देन इसमें आपको कंप्यूटर रीजनिंग वगैरह भी मिलेगा, कंप्यूटर भी मिलेगा और रीजनिंग भी मिलेगा। ओके, और GK GS भी मिलेगा, और कुछ बेसिक
टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी टीचिंग से रिलेटेड आपको नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो तो इसकी नॉलेज पहले से ही आपको होनी चाहिए। तो इसके बेसिक्स क्वेश्चंस पूछेगा कि बच्चे को हमें मारना चाहिए कि नहीं, उन्हें डांटना चाहिए कि नहीं, ठीक है, उन्हें एक्टिविटीज़ में इंगेज करना चाहिए, ठीक है, और उनके साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। ऐसे कुछ बेसिक नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके बहुत ही इंटेलेक्चुअल होंगे आंसर्स, बट साथ में ही बहुत ही इस तरह आंसर देना जैसे आप चाहते हो कि बच्चा जो है ना, बच्चों को आपको बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करना है, ठीक है, और बहुत ही प्यार से रखना है। तो हमारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, ओके। तो इसके अंदर 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के होंगे और 150 मिनट्स में होंगे, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और उसको करने के लिए 1 मिनट मिलेगा आपको। तो जितना अच्छा स्कोर कर पाओ उतना बढ़िया है। साथ ही ये बता दूं कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे आप 2 में से कोई एक कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। या तो आपने अप्लाई किया होगा डीएलएड के लिए, या तो डीपीएससी यानी नर्सरी के लिए, नर्सरी लेवल के लिए, या फिर प्राइमरी लेवल 1st to 5th क्लास के लिए। तो दोनों के सेम पेपर होता है, ठीक है, बस उसके अंदर ये होता है कि आपने कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया है, उस बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलता है, देन प्राइवेट कॉलेज में मिलता है। और सबसे पहले हमारे लिस्ट निकलती है, फर्स्ट कट ऑफ निकलती है, सेकंड, थर्ड, एंड लास्ट में अगर कुछ बच्चे बच गए या सीट बच गई तो फोर्थ निकलती है, पर बहुत कम चांसेस है ये फोर्थ निकले, ठीक है। आपके प्रेफरेंस भी अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, नहीं तो फिर प्राइवेट में देखना। नेक्स्ट थिंग इज़ गैदरिंग योर स्टडी मटेरियल्स। सबसे पहले तो अपने बुक्स देखो कि आपके पास टेक्स्ट बुक्स कौन सी है, इसको रिवाइज़ करो। 10th तक का सभी सिलेबस रिवाइज़ कर दो, जो आपके कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए थे उसे आप स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। ऑनलाइन रिसोर्सेज में ये देखना है कि आपको जिस टॉपिक के बारे में नहीं समझ आ रहा है उस पर थोड़े गूगल सर्च कर लो, वेबसाइट्स पे देख लो, और यूट्यूब से आप क्लासेस भी देख सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ रिवाइजिंग योर प्रीवियस ईयर, ठीक है, क्योंकि जब मैंने दिया था तब तो नया नया आया था एंट्रेंस एग्ज़ाम और हमें पता भी नहीं था। आई थिंक मैंने 10 से 12 दिन के अंदर अंदर प्रिपरेशन की होगी, ठीक है, तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है, ओके। तो प्रीवियस ईयर देख लो, अब तो आपके पास अवेलेबल है, हमें तो कुछ भी नहीं पता था कि क्या आएगा कैसे आएगा, तब भी आई एम स्कोर गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये आपका मेन रहेगा। तो स्टडी मटेरियल में इतना मत उलझ लो, आगे हम बात करते हैं, ओके। और एक बात और, these resources are your best friend during your journey of preparation, okay, so respect them. It's time to make a study schedule. ये क्या लिखा मैंने, बस 2 पॉइंट, कोई टाइम टेबल ही नहीं दिया। डोंट वरी, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने सब्जेक्ट वाइज आवर्स सेट करने हैं कि आपको कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कितने आवर्स देने हैं, ओके। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने प्लान से स्टिक रहो, समझे। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो डोंट बी लेज़ी। एक बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देना, उसके बाद 2 साल बहुत सारे स्किल सीखने हैं, बहुत सारे वर्कशॉप करने हैं, बहुत मस्ती करनी है, सच में इट्स सो 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 ब्यूटीफुल जर्नी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको अपने मॉक टेस्ट देने हैं जिससे आपको पता चले कि अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आप कितनी जल्दी उसे कर सकते हो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है और अपनी मिस्टेक्स से सीखो। मिस्टेक्स एक अपॉर्चुनिटी है आपको लर्न करने के लिए न्यू थिंग्स के, ओके। एंड देन वी टॉक अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर आवर डीएलएड एग्ज़ाम, क्योंकि बिना चाइल्ड साइकोलॉजी के बच्चों को क्या पसंद है, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, उनके जो माइंड में स्ट्रेस दिए बिना उनके ट्रॉमा को दूर करते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे आपको कि किस तरह, ओके। अब ज़्यादा किस तरह हो गया, ओके। तो फोकस करो इस पे, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा समझो। टीचिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं, प्रैक्टिकल मेथड होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, लेक्चर मेथड होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट ये लिखा है मैंने कि जनरल नॉलेज ये है कि करंट अफेयर आपको आने चाहिए कि टीचिंग फील्ड में क्या क्या नई चीज़ें आपको मिल रही है। तो स्टे अपडेटेड विद न्यूज़, ठीक है, रीड न्यूज़, वॉच एजुकेशनल वीडियोज़ एक्सेट्रा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और क्या क्या हो रहा है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तो डीएलएड ख़त्म भी हो जाएगा 2030 के आसपास, एंड देन सिर्फ बीएड ही बचेगा। तो
प्लीज़ मेक श्योर कि डीएलएड वाले बच्चे ज़्यादा रॉक स्टार बने ठीक है। एंड पॉजिटिव माइंडसेट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट इन योर जर्नी, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस दोगे अपने आप को, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो स्टे पॉजिटिव एंड डोंट बी स्ट्रेस्ड, ओके। ऑल्सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी, ओके। तो अब कंक्लूज़न की बात कर लेते हैं कि हमने एग्ज़ाम पैटर्न्स देख लिए, सब्जेक्ट्स क्या आएंगे, टाइम कितना है, स्टडी कहाँ से करनी है, एक परफेक्ट टाइम टेबल भी बनाना बहुत ज़रूरी है। मटेरियल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे और अपने जितने भी बेसिक्स हैं 10th तक के वो क्लियर कर दो, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ़ यू फाउंड दीज टिप्स हेल्पफुल, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और इसी तरह के कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करें, और जिस टाइप के कंटेंट आपको और चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन, जिससे मुझे पता चले कि आगे किस चीज़ पे हमें वीडियो बनानी है। और जो इम्पोर्टेंट आपको चाहिए कि अभी वीडियो चाहिए, तो जल्दी से कमेंट करो, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टार्ट स्टडी नाउ, और अपनी ड्रीम्स के एक स्टेप और क्लोज़र आ जाओ, ठीक है। बाय बाय।